ट्रेन ड्राइव चलाने के लिए घर से निकला है। जब 1 बजे अम्मी वगैरह के घर पुलिस आई है, उन्होंने आके दरवाज़ा खटकाया है कि ऐसे ऐसे आपके बेटे साकिब के ना टांग पे गोली लग गई। जो नर्सिस वगैरह होती हैं, हमने उनसे पूछा है, जो आया है ना यहाँ पे लड़का जिसे गोली लगी टांग पे, हमने उससे मिलना है। उन्होंने हमें जाते सार कह दिया कि उसकी डेथ हो गई। मैंने अपने मियाँ को कहा ये सांसें ले रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती, हम अगर गोली निकालेंगे ना तो उसकी डेथ हो जाएगी। साकिब को फायर कैसे लगा? अल्लाह जानता है, ये साकिब जानता है कि इसके साथ क्या हुआ है। अल्लाह ने पाई, अल्लाह मेरे सब्र देगा, इंशाअल्लाह उनका सब्र नहीं होएगा। आज मेरे बच्चा कहे पापा, मैं पापा किथों लाके देवां। मेरे साथ मकतूल साकिब की हमशीरा और वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल वक़ूआ जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि क्या मामलात हुए, साकिब कहाँ गया था? साकिब क्या कहते हैं, इन ड्राइव चलाता था। इन ड्राइव के लिए घर से गया है। कितने अरसे से चला रहा था? वो तकरीबन 6 माह से 7 माह से चला रहा है। स्टाइल फैक्ट्री में काम करता था, शाम में वो इन ड्राइव चलाता था। तो क्या कहते हैं, इन ड्राइव चलाने के लिए घर से निकला है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमें नहीं पता, तकरीबन 12-1 बजे 12:30 बजे घर आता था। जब 1 बजे अम्मी वगैरह के घर पुलिस आई है, क्या कहते हैं, उन्होंने आके दरवाज़ा खटकाया है कि ऐसे ऐसे आपके बेटे साकिब के ना टांग पे गोली लग गई है। बड़े भाई को वो साथ ले गए हैं। तो इन्होंने, मैं घर पे थी, इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, हम उसी टाइम फ़ौरन आ गए हैं। इन्होंने कहा आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएं। हम जनरल हॉस्पिटल चले गए हैं। उधर जाके हमने, यानी कि हॉस्पिटल इंचार्ज जो नर्सिस वगैरह होती हैं, हमने उनसे पूछा है कि ना हम साकिब ये जो आया है ना यहाँ पे लड़का जिसे गोली लगी टांग पे, हमने उससे मिलना है। उन्होंने हमें जाते सार कह दिया कि उसकी डेथ हो गई है। हाँ जी, ये इनकी इंसानियत है। बगैर कंफर्म किए, बगैर कंफर्म किए इन्होंने हमें ये कहा है। और हाँ, जाहिर ही बात है, हमें वो कुछ एक्सप्लेन करें तो हमने भी घर में बताना है। कॉल पे कॉल आ रही थी, उन्होंने हमें इतना कहा तो हमने घर कॉल कर दी। यहाँ पे कोहराम मच गया, मेरी वालदा बेहोश हो गई, सारे ऐसे बुरे हाल हो गए हमारे घर के। उसके बाद मेरे मियाँ मेरे साथ थे, भाई थे साथ, उन्होंने हमें कहा जी आप ना दिमाग वाली साइड पे चले जाएं। ये हमें लेके गए हैं वहाँ पे आईसीयू में। जब मैंने जाके देखा है वो सांसें ले रहा था। मैंने उन्हें कहा, मैंने अपने मियाँ को कहा ये सांसें ले रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। इन्होंने कहा कि ये फोत हो गया, आप क्यों नहीं ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे। उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। और आप ना, हमारे ना ऑलरेडी 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, आप अभी ऑपरेशन थिएटर फारिग नहीं है, आप हमें बार बार डिस्टर्ब ना करें, उन्हें बोला। अच्छा, ये इंतज़ामिया का कहना था? इंतज़ामिया का कहना था। उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे मियाँ कहते हैं आप ना थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं। मैं फिर वापस आई हूँ थोड़ी देर में, मुझे वो गार्ड गुजरने नहीं दे रहा था। जब उसने देखा ना मैं बहन हूँ, मेरा छोटा भाई था आखिर, फिर उसने मुझे अंदर आने दिया। फिर मैं आई हूँ, फिर मैंने उसके यूँ हाथ लगाया, उसकी आंखें स्वेल हुई थी और उल्टी हुई थी, सारे कपड़े गंदे उसका। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। फिर मेरे भाई मेरे साथ थे, वो उन्हें खाने को तो हर कोई पड़ता है, फिर जिसके साथ बुरा हो रहा है ना उसने पढ़ना ही है खाने को। सिर्फ एक बंदा ऑपरेशन थिएटर में से एक बंदा निकला है, कोई 3 ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। इन्होंने इतनी हमें टेंशन दी। फिर इन्होंने 3:15 3:30 बजे ये लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद कोई वो इतना सा इन्होंने, यानी कि पट्टी लपेटी, ये इन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया, ये बाहर ले आए। लेकिन मेरे भाई मुझे बता रहे थे, जब इन्होंने कहा ना कि किट चेंज करें आप, इन्होंने किट चेंज की, उसकी पल्स बिल्कुल नीचे आ गई थी। उन्होंने फिर इसे पंप लगा दिया। और जब ये बोले हैं ना चीख के कि अब इसकी सांसें भी रुकने वाली हैं, आप क्या कर रहे हैं, फिर इन्होंने थिएटर लेके गए हैं। इससे पहले ये कोई थिएटर नहीं लेके जा रहे थे। इन्होंने पंप लगाया, पंप करते रहे, ये थिएटर ले गए। जब वो उन्होंने वेंटिलेटर पे लगाया, फिर इन्होंने, जब हम फिर अंदर आए हैं तो इन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर पे देखें, इसकी पल्स भी सही जा रही है, इसकी हार्ट बीट्स माशाल्लाह 65, 70, 65 यहाँ पे आ रही है। तो कोई डॉक्टर ने कोई बात नहीं की, किसी सिस्टर ने कोई बात नहीं की, कोई हमें कुछ नहीं बता रहा था। फिर हमने, ज़ाहिरी बात है हर बंदे के ताल्लुकात होते हैं, हमने एक अपने जानने वाले डॉक्टर को बुलाया। उसने आके उसने भी हमें कहा जी मैं आ रहा हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। वो मेरे पास 3 साढ़े 3 बजे आया। उससे मैंने बाकायदा खुद बात की है। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, देखिए हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना, हमारे बच्चे का ना कोई इन्होंने ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं किया। जब उन्होंने मुझे कहा देखें बाजी, वो यहाँ पे उसका यानी कि पूरा बॉडी सर्कल में खून चल रहा है, उसकी जो क्या कहते हैं यानी कि गुर्दे भी सही चल रहे हैं, देखें कि हम उसकी गोली नहीं निकली, हम अगर गोली निकालेंगे ना तो उसकी डेथ हो जाएगी। हम कह रहे हैं ये सर्वाइव करे, ये आगे चले, तो फिर इंशाल्लाह ना हम इसका ऑपरेट करेंगे। इसमें आपको 1 हफ़्ता लग सकता है,
2 हफ्ते लग सकते, महीना लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा देखें अगर एक गोली अंदर है तो वो जहर नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, देखें हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी करें। हम वहाँ पे गए हैं, मेरी भाभी थी मेरे साथ। ज़ाहिर बात है उसका मियाँ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6 माह का, एक 2.5 साल का है। उनका कोई कसूर है? और उसकी खुद की उम्र अब 20 साल की हुई है। भाभी मेरी इतनी कम सिन है, उसकी खुद की उम्र 20 साल है, तो उसको कोई संभालने वाला है पीछे से? कौन जिम्मेदार बनेगा? बच्चों का कौन जिम्मेदार बनेगा? भाभी का कौन जिम्मेदार बनेगा? अच्छा, क्या साकिब की किसी के साथ दुश्मनी थी कोई? आज तक हमारे घर में, हमारी फैमिली में किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। साकिब को फायर कैसे लगा? ये इन ड्राइव चला रहा था, मैंने आपको बताया ना, पहले भी बताया कि ये इन ड्राइव पे गया था। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है, ये साकिब जानता है कि इसके साथ क्या हुआ है। गोली कहाँ से आई है, किसने चलाई है, कहाँ से लगी है, किसने हॉस्पिटल पहुँचाया है। काफ़ी दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, तो अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट हो चुका है? कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। पुलिस है वो हमारी नहीं सुनती। हमने एक एक बंदे से रब्ता किया है। हमारा पोस्टमार्टम इतनी लेट किया इन्होंने पोस्टमार्टम भी जल्दी नहीं किया। अभी एमएसए उठ गया है, एमएसए से एमएसए की बात होगी, उसने साइन करने हैं। देखें हर इंसान ने मरना है, इन्होंने नहीं मरना। जिसने गोलियां मारी वो भी नहीं मरेगा, उसके कोई जानने वाले, कोई रिश्तेदार नहीं है। उनके साथ अल्लाह नहीं इंसाफ करेगा, हमारे साथ तो अल्लाह इंसाफ करेगा ना। कोई नहीं करेगा तो अल्लाह तो करेगा ही ना। अच्छा, बाज़ निजी चैनल्स पे ये खबर चली है कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही थी ऑर्डर लेट होने की वजह से, तो क्या इसमें कुछ सदाकत है? देखें वल्लाह आलम, हम नहीं ये चीज़ जानते ना। हमने कोई अभी तक फ़ोन को हाथ लगाया है। हम फ़ोन को हाथ लगाने वाले हैं? देखें हमारे घर इतनी बड़ी मौत का समय है और इतने हम परेशान हैं। हमारा बच्चा हमारा सबसे छोटा भाई है, ठीक है, वो दुनिया से चला गया और हम फ़ोनों पे चेक करेंगे कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, किसने क्या हुआ है। जो इंटरव्यूज़ हुए, जो भी हुए, उसमें हमें नहीं इस चीज़ का पता, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, आके हमारे बच्चों के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। हमारी भाभी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे भाइयों का क्या कसूर है? जो खुद रोज़गार कमाना है तो खाना है, दिहाड़ीदार बंदा है इंसान, वो कहाँ से पैसे दे पुलिस को? वो कहाँ से इनको जवाब दे? मुझे आप इस चीज़ का बताएं। पुलिस ने अभी तक कैसा रिस्पॉन्स कोई किया? पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती। पुलिस को भी पैसा देंगे तो रिस्पॉन्स करेगी ना, नहीं देंगे तो नहीं करेगी। कहाँ से हम इन्हें इतना पैसा खिलाएं? मेरे साथ साकिब की वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। शायद उनकी ऐसी हालत ना हो कि वो हमारे साथ लंबी गुफ्तगू कर सकें, लेकिन उनके जज्बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिसका लख्त जिगर इस दुनिया से गया हो, उसके पास अल्फाज भी नहीं होते। तो माँ जी, कैसा था साकिब बेटा? आखिरी बार क्या बातचीत करके गया था आपसे? अल्लाह गवाह नहीं, माशाल्लाह भैन करो हो के आया। मैं नमाज पढ़ के मैं लम्मी पै जानी नहीं, मैनू नहीं ठा देंदे। मैं सुबह उठ के जानी, 2 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, मैनू किसी ने नहीं उठाया। नमाज पढ़नी है तो मैं लम्मे पै जाना। मेरा बच्चा को रोज़ी कमाने वास्ते गया सी, सानू नहीं पता है की है। अल्लाह दे बेहतर जांदा। 8 बजे करो गया है तो 9 बजे का हादसा हो गया। 11 बजे मैं जागदी पई, 12 बजे मैंने आकर ऐसे खड़काया दरवाज़ा, मेरा एकदम दिल डर गया। साढ़े उत्ते अग लगी सी तो मैं तो अगे डरी सा। मैं कहा मेरे बच्चे नाल हादसा हो गया, जरा एकदम दरवाज़ा खड़काया। वो कहना माँ तुझे क्या पता? मैं कहा मैंने पता लग गया, मेरा बच्चा घर नहीं है, मेरा बच्चा साइकिल मोटर नहीं है। कहते फिर तुहाडे बच्चे का की नाम है? बच्चे के 2 नाम है, एक साकिब लैंदे ने, एक वसीम लैंदे ने। मैं तो उहदे वसीम दे ना इत्थे गोली लग गई। जब आपको खबर पहुंची थी तब पहले अल्फाज क्या निकले थे? मैंने कहा मेरा बच्चा ही नहीं है। जो आए ने तो उन्होंने पता लग गया भी इन्हों तो बाकी हड़दात हो गई है। मैं अपने बच्चे ने इतने पे मैं उठाया, मैं पुत्र मंसूर, बाहर 4 भाई आए ने हैं। मैं नहीं डरी, मैं खोलता दरवाज़ा, मैं जो होएगा वेखी जाएगी। एडी भी कोई काल नहीं पई। मैं खोलिया की गल है? मैं बोली हाँ, मैं नहीं बोली। कहते नहीं परेशान ना हो। मैं परेशानी तो मैंने पा के रख दी तो परेशान किमें नहीं होना। मेरे बच्चे ने लैके उधर चला गया, मेरे दिल में फिर डर पै गया। मैं अपने बड़े बच्चे ने उठाया आ मेरे मैं बच्चे तेरा भरा बाहर लै गए ना, पुत्र वेखो उठ के की गल है। साढ़े हमसाए भी अच्छे सी, वो भी बाहर चले गए। कोई दिल में तरा पै गया भी है मैं अल्लाह ने पाई, अल्लाह मैंने सबर देगा। इंशाअल्लाह उनका सबर नहीं होएगा, कोई गल नहीं। ये रब तो गवाह ते दूसरे मेरे बच्चों बेरोज़ी कमान वाले उन्होंने खिंच के कदे इधर जाते कदे इधर जाते। ये कोई रब का इंसाफ नहीं, अल्लाह का इंसाफ होना चाहिए। इतने खान दे चिट्टे भी खा लीए तो जो
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल, एक शख्स मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बाहर जाता है और फिर वापस नहीं आता, तो किसको बद्दुआ दी जाए, रियासत को या किसी और को? कानून नाफिज करने वाले अदारे इतने कमज़ोर दिखाई देते हैं कि जब कोई सियासी वाक़या पेश आता है तो दौड़ भाग हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जब किसी गरीब के घर का बेटा मर जाता है तो तब कानून नाफिज करने वाले अदारे या तो रिश्वत मांग रहे होते हैं और या फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब से अपील करता हूं, जिस तरह से आप सनम जवेद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, हो सकता है कि इस फैमिली की भी हो, कि आप आएँ और इस बच्चे को भी इंसाफ दिलाएँ। चूँकि मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता था, उस बेचारे के भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्होंने अभी बाबा भी प्यार से नहीं बोला होगा। आज मेरा बच्चा कहे पापा, मैं पापा कितों लाके देवा, आप भी रोए, बच्चे भी रोए, गली मोहल्ले दे भी आके रोए, नहीं किसी को जाए। इंशाल्लाह इस फैमिली को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने